और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। दोस्तों, कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। फैसल वाडा साहब ने एक नहीं बल्कि 3-4 टीवी शोज़ में 3-4 एंकर्स के सामने एक बात का यादा किया कि जी इलेक्शन होंगे तो ये जो पहली हुकूमत आएगी ये 11 महीने की हुकूमत होगी, इसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी वो 18 महीने की हुकूमत होगी। अब बुनियादी तौर पे हर आदमी के जहन में सवाल है कि यार ये 11 महीने और 18 महीने की मियाद कहाँ से आ गई। ठीक है, अब मैंने भी इस पे जब गौर किया तो मुझे ये समझ आई कि क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के बताए हुए रास्ते पर चलता है। पाकिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के अहकामात, अमेरिका की बातें इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है जी। और अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी और लाइन है, रिपब्लिकन पार्टी की और लाइन है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन हैं उन्होंने आके इमरान खान की हुकूमत के साथ जो हशर नशर किया वो आपको पता है, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप हैं वो इमरान खान के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात उनके थे और चलते रहे। अब ये 11 महीने की जो मुद्दत आई है ये कहाँ से आई है ये मैं आपको बता देता हूँ। 11 महीने की मुद्दत बेसिकली अमेरिका में 2024 में नवंबर में इलेक्शन होने हैं। ठीक है जी। अगर तो वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी की इलेक्शन जीत गए ट्रंप, तो जैसे ही वो जनवरी में हलफ लेंगे तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में अगर जनवरी में या जनवरी के आखिर या फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो बाकी अगले जनवरी 2025 तक जो महीने बचते हैं वो 11 महीने बचते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने कैलकुलेशन करके बिल्कुल फैसल वाडा ने और नामालूम इस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसल वाडा के ज़रिए से पैगाम दिया वो सही दिया कि जी आप बता दें लोगों को कि अगली हुकूमत 11 महीने तक होगी, क्योंकि अमेरिका में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई, जो बाइडन दोबारा जीत गए, फिर तो ज़ाहिर है ये सिलसिला चलता रहेगा, ये पॉलिसी चलती रहेगी। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें यही लगता है कि शायद अगर ट्रंप को इस्टेब्लिशमेंट ने, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी तो फिर अगर वो सदर बन गए, जैसे कि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर पॉलिसी तब्दील हो जाएगी। तो 11 महीने जो भी हुकूमत आएगी, क्योंकि अभी जो हुकूमत आएगी वो डेमोक्रेटिक जो बाइडन की पॉलिसी के मुताबिक आएगी, तो 11 महीने की ये बात हो गई। अब जो अगली है 18 महीने की, उसमें बुनियादी तौर पे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और जो नामालूम अफराद हैं उनकी पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी इस्तेकाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से कोई गर्ज नहीं है। ये ज़हन में रखें, क्योंकि अगर पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो जाए तो जो नामालूम है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कमज़ोर हो जाएगी। ये बुनियादी नुक्ता आप ज़हन में रखें कि नामालूम और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम 1947 से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए। चाहे इलेक्शन से कोई भी पार्टी, भले वो 2/3 मेजॉरिटी से नवाज शरीफ को उन्होंने 3 मरतबा जितवाया है। ठीक है जी, तीनों मरतबा जितवाने के बावजूद उसकी हुकूमत को भी सुकून नहीं लेने दिया, उसको भी सियासी इस्तेकाम नहीं आने दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर सियासी इस्तेकाम आ गया तो पाकिस्तान में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। तो उस तरक्की के नए दौर की वजह से नामालूम अफराद और इस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों के कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पे जो 11 महीने तो हो गए कि इलेक्शन, अमेरिका के इलेक्शन के बाद, और उसके बाद जो 18 महीने हैं दूसरी हुकूमत आएगी, वो 18 महीने इसलिए होगी कि 18 महीने के अंदर इतनी बेचैनी पैदा कर दो, या तो नए इलेक्शन करवा दें या फिर उसी असम्बली में ऐसी इक्विजेशन, ऐसे मतलब है इस तरह से पार्टियों को जितवा के उनके नंबर दिए जाएंगे ताकि उनको इधर उधर घुमाया जा सके। मतलब है कि भी कुछ लोगों को इधर से तोड़ा, इधर इकट्ठा किया, हुकूमत बना दी, इधर से तोड़ा, उधर इकट्ठा किया, हुकूमत बना दी। जिस तरह की तरीका वारदात रजीम चेंज में कमर बाजवा साहब ने की है। लेकिन ये
2018 کے الیکشن کا پلان تھا. یہ ذہن میں رکھیں آپ. الیکشن میں جو سیٹیں جتوائی گئی تھی وہ پورا چارٹ اگلے 5 سال کا پلان کر کے جتوایا گیا تھا کہ اتنی سیٹیں پی ٹی آئی کو، اتنی ایم کیو ایم کو، اتنی نون لیگ کو، اتنی پیپلز پارٹی کو، اتنے مولانا فضل الرحمان کو، اتنے عوامی نیشنل پارٹی کو. اور اگر اتنا عرصہ ہم نے ان کو رکھنا ہے، اس کے بعد دوسرا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے آئے گا. یہ پوری پلاننگ کر کے، اور اسی طرح سے جو بھی الیکشن جب بھی جنوری میں، فروری میں جب بھی ہوگا، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پورے پلان کے ساتھ جس کو جتنی سیٹیں دینی ہوں گی اتنی سیٹیں. یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے اسمبلی بنے گی. نہیں. آپ کے ووٹوں کا صرف ایک ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے یار، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ الیکشن ہو رہا ہے جی، الیکشن لوگوں نے فیصلہ کیا. نہیں، کیونکہ ابھی تو آپ کے سامنے ہے. انور کاکڑ صاحب 1 مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جناب علی ہم تو جو ہے عمران خان کے بغیر، بلے کے بغیر بھی الیکشن کروا دیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلا جو 11 مہینے وہ امریکہ کے الیکشن کی وجہ سے، جب وہاں پالیسی تبدیل ہوگی تو آپ کے ہاں بھی نئی حکومت آ جائے گی، اور پھر اس کو چلنے نہیں دیا جائے گا. 18 مہینے اس کو بے چین رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نیا سیٹ اپ آ جائے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ہر حالت میں سیاسی بے چینی، سیاسی عدم استحکام رہے، تاکہ نامعلوم اور اسٹیبلشمنٹ طاقتور رہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شاید ایک روٹی کسی 2 جانوروں کو مل گئی تھی، تو پھر ایک تیسرا جانور بیچ میں آ گیا اور وہ لڑ رہے تھے آپس میں، تو اس نے کہا لو جی ترازو ہے، میں روٹی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں. وہ ایک طرف زیادہ ہو گئی، اس نے ادھر سے ٹکڑا مار لیا، پھر ادھر زیادہ ہو گئی، اس نے ادھر سے ٹکڑا مار لیا. آہستہ کرتے کرتے وہ پوری روٹی وہ جانور خود کھا گیا. یہ مثال آپ کو یاد ہوگی. ٹھیک ہے، امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ. ویڈیو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.